वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट की जब भी बात होती है तो वहाँ पे हमें दो वर्ड मिलते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो दिया हुआ क्वेश्चन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो उसको जानने के लिए क्या हम है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8, अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 हो तो वो जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो हमेशा इम्परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 हो तो वो जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, बाकी जो डिजिट बच गया यूनिट प्लेस में 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, आपका 9 हो गया, 0 हो गया, तो 6 हो गया, तो ये सब जो यूनिट प्लेस है ये इसमें भी कुछ इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन जो यूनिट प्लेस अगर ये सब है तो वो इम्परफेक्ट स्क्वायर एकदम निश्चित ही होगा। तो अभी हम लोग जो भी था स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते थे? उसमें अगर 144 का स्क्वायर रूट निकालना था तो हम इस तरह से करते थे, इधर से पेयर बनाते थे, है ना। बच गया 1 तो 1 से करते थे, ये 1 कैंसिल हो गया, ये 44 एक साथ आता था, यहाँ पे 1 ऐड करते थे, 2 हो गया। फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे, हमारा आंसर आता था 12। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, अभी हम उसके बनाने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो इस ट्रिक को मतलब हमको इजी वे में बने, अगर इजी वे में हम तुरंत आंसर सेकेंड्स में ले आए, इसके लिए हमें कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर 1 से 20 तक का स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 1 से 20 तक का स्क्वायर लिख दिए हैं ताकि आपको अभी मैं जो बताऊँ उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ लिखा है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 1 हो तो हमारा आंसर का यूनिट प्लेस 1 या 9 होगा। ठीक, अगर यूनिट प्लेस क्वेश्चन का 4 हो तो आंसर का यूनिट प्लेस 2 और 8 होगा। अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो 5 ही होगा आंसर का। क्वेश्चन में 6 है तो 4 और 6 हो। ये सब कैसे हो रहा है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 9 का भी स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है जिसका यूनिट प्लेस 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025, है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट से 2 डिजिट को देखना है। लेफ्ट से 2 डिजिट, तो लेफ्ट से मेरा 2 डिजिट क्या है? 25। इसका यूनिट प्लेस, अब इसका यूनिट प्लेस क्या है मेरा? 5। तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 5 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या आएगा? आंसर का यूनिट प्लेस मेरा 5 आएगा। ठीक, अब बचा हुआ क्या है मेरा? 25 का तो हम कर लिए, बचा हुआ मेरा है 20। तो 20 हम देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 20 मेरा 16 और 25 यानी 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो जिस नंबर के बीच में लाई करता है, जिसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, यानी 4 और 5 के बीच के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो हमको उसमें हमेशा छोटे वाला जो नंबर होगा, छोटा वाला नंबर होगा, उसको कंसीडर करना है। यानी यहाँ पे मेरा 4 और 5 का स्क्वायर था तो छोटा वाला नंबर इनमें 4 है, तो हमारा हमेशा हमको छोटे वाले नंबर को कंसीडर करना है। तो ये हो गया 4। तो इसका मेरा स्क्वायर रूट क्या आएगा? 45। ये 45 का स्क्वायर रूट है। ठीक, समझे? नहीं समझे? चलिए दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको बोलता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। इसका स्क्वायर रूट बताना है। लेफ्ट से 2 डिजिट 56 है, 56। इसका यूनिट प्लेस क्या है?
6, इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 6, तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 4 या 6। इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 4 या 6, 2 हो सकता है। ठीक, अब हम आते हैं ये बचे हुए नंबर पे 70 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो 70 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी 8 और 9। तो हमको लेना कौन सा होता है, छोटा वाला हमेशा। यहाँ पे 8, तो या तो मेरा आंसर 84 होगा या 86 होगा। अब पता कैसे करें कि मेरा आंसर 84 है या 86 है, तो ये 70 मेरा 64, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यानी 64 और 81 किसके नियरेस्ट में है, तो 70 मेरा 64 के नियरेस्ट में है, जो कि 8 का स्क्वायर है ना, यानी छोटा वाला नंबर 8 और 9 में छोटे वाले नंबर के नियरेस्ट में है। तो यहाँ पे भी हम लोग छोटा वाला नंबर को कंसीडर करेंगे, यानी 4 और 6 में छोटा वाला नंबर क्या है, 4, यानी मेरा आंसर होगा 84। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 84 आएगा। क्या वो है, ये जो बचा हुआ नंबर 70 है वो किसके स्क्वायर में ये आ रहा है, के बीच में आ रहा है, तो 64 और 81 के। तो नियरेस्ट किसके नियरेस्ट है, 64 के नियरेस्ट है, वो किसका है, 8 का है ना। तो 8 और 9 में छोटे वाले में 8 छोटा वाला है, तो छोटा वाला, यहाँ भी 4 और 6 में सबसे छोटा वाला 4 है, तो 84 मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 1296 का हमको स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये मेरा एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन क्या होता है, कोई भी रूल को, जो भी रूल हम बता रहे हैं या कोई भी रूल हो किसी कहीं पे जगह पे, उसको वो फॉलो नहीं करता। तो ये एक्सेप्शन कैसे है इसको देखते हैं। अभी तक हम कैसे बना रहे थे, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 96 है, इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो 6 है, तो मेरा आंसर का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 4 होगा या 6 होगा, है ना। अब ये 12 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हमको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना होता है, तो 3। तो मेरा आंसर या तो 34 होगा या 36 होगा। चलिए अब 34 होगा या 36 होगा, इसमें देखते हैं। तो 12 किस मतलब 3 और 9 के बीच में तो लाई कर रहा था स्क्वायर के बीच में, तो हम लोग चेक करेंगे कि 9 के नज़दीक में है या 16 के नज़दीक में है 12। तो 12 मेरा 9 के नज़दीक में है, यानी छोटे वाले नंबर के नज़दीक में है। तो यहाँ भी छोटा वाला नंबर, तो उसके अनुसार से मेरा 34 आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। मेरा आंसर होगा 36। तो ये जो 1296 है, ये मेरा एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। तो जहाँ भी एक्सेप्शन की बात होती है हम उसको याद कर लेते हैं, याद कर लेंगे कि 1296 का मेरा स्क्वायर रूट क्या आएगा, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16,384। इसमें भी वैसे ही करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 84 है, 84, इसका यूनिट प्लेस 4 है। तो 4 यूनिट प्लेस, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 4 है, तो मेरा आंसर का यूनिट प्लेस 2 या 8 हो सकता है। यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, 2 या 8। ठीक, अब बच गया मेरा 163। तो 163 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो 163 मेरा 12 और 13 का स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो जो भी जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है उसमें हमको छोटा वाला लेना होता है, तो यहाँ पे हो गया 12। ठीक, तो 12, तो मेरा आंसर क्या होगा, 122 या 128। मेरा आंसर यही 2 हो सकता है। अब पता करता है कि आंसर ये होगा या ये हो गया। तो 163 किसके नज़दीक में है, 163 मेरा 169 के नज़दीक में, नियरेस्ट में है, यानी 13। 12 और 13 में बड़ा वाला है ना, 13 बड़ा है। तो इसमें देखेंगे 2 और 8 में बड़ा कौन सा है, तो मेरा 8 बड़ा है, यानी मेरा आंसर 128 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 128। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। टू 1316, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे। पीछे से 2 डिजिट 16 है,
इसका यूनिट प्लेस क्या है 6, तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 6, तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा, आंसर का यूनिट प्लेस हमारा आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, है ना। अब बच गया मेरा 213, तो 213 किसके किसके बीच में, स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 213 मेरा 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो हमको सबसे छोटा वाला लेना होता है, तो हमारा 14 हो गया, यानी मेरा आंसर या तो 144 होगा या 146 होगा, है ना। अब पता करते हैं कि 146 होगा या 144 होगा। तो 213 किसके नियरेस्ट में है, तो मेरा 213 225 इसके नज़दीक है, इसके ज़्यादा क्लोज में है, ठीक है। तो 14 और 15 में बड़ा वाला के नज़दीक में है, तो यहाँ पे मेरा आंसर 4 और 6 में जो बड़ा है 6 बड़ा है, यानी मेरा आंसर 146 का होगा। यानी इसका आंसर, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 146। तो इस तरह से जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर दिया हुआ होगा तो इस ट्रिक के मेथड से हम लोग उसको सेकंड्स में निकाल पाएंगे। तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।